Hello, dear students. Last time we have started the simple random sampling. We have defined a definition of random sampling, some notations, some theorems, like variance x bar without replacement is equal to capital N minus small n on n into n s square, and variance x bar with replacement is equal to sigma square upon n. Also, we have derived the sample variance S square is an n by estimate of population variance capital S square. That is expected S square is equal to capital S square in SRS without replacement. We have also discussed in SRS with replacement sample variance S square is an n by estimate of population variance sigma square. We have also defined the sampling fraction f is equal to small n upon capital N, and 1 minus f finite population correction means FPC. We have discussed, we have already discussed. Now, today we will just discuss some numericals problems, yeah, you say some practical problems. These practical problems are very useful for the theory examination as well as for the practical problems. Okay. In a population of size n barabar 4, values of the population characteristics are 2, 4, 6, 8. A sample size of n barabar 2 is drawn without replacement. Verify that x bar is an unbiased estimate of capital X bar and its variance is n minus n upon n into n s square. Also, give the sample distribution of y bar. तो आपके पास गिवन है पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन बराबर 4 एंड सैंपल साइज स्मॉल एन बराबर 2. दे आर द 4 पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या यू से पॉपुलेशन वैल्यूज. तो पॉपुलेशन मीन कैपिटल एक्स बार क्या हो जाएगा, समीशन एक्स आई अपॉन कैपिटल एन मीन्स 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 4. इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसका मीन आ गया आपके पास 5. How many number of samples? These are the NCM. NCM means 4C2. कितने सैंपल हो जाएंगे आपके पास? There are 6 सैंपल. There are 6 सैंपल. सैंपल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. स्कीम क्या है हमारे पास? विदाउट रिप्लेसमेंट. क्या स्कीम है? विदाउट रिप्लेसमेंट. तो क्या कहा आपने? पहला सैंपल हो सकता है आपका 2, 4, 2, 6, 2, 8. ऐसा नहीं हो सकता विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर कि सपोज आप कहेंगे 2, 2 या 4, 4, 6, 6, 8, 8. ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी. ये पॉसिबिलिटी कहाँ होती? विद रिप्लेसमेंट के अंदर. तो विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल कैसे होंगे भाई? एक चांस हो सकता है 2, 4, 2, 6, 2, 8
और क्या चांस है? 4 6 4 8 एंड 6 8। अब इनका सैंपल भी निकाल सकते हैं हर सैंपल नंबर का। 2 + 4 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। सिमिलरली 2 + 6 4 आ जाएगा। तो सैंपल मीन आ गए आपके पास 3 4 5 5 6 7। नेक्स्ट कॉलम के अंदर स्मॉल एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार। कैपिटल एक्स बार कितना है आपके पास? 5। 3 - 5 -2, 4 - 5 -1, 5 - 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0, 6 - 5 1, 7 - 5 2। इसका स्क्वायर बना सकते हैं आप। एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 1 इनके सबके सम निकाल सकते हैं। समीशन एक्स बार कितना आ गया? 30। एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार हो गया 0 सबका सम। और समीशन एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर 10। अब क्या हो गया आपके पास? एक्सपेक्टेड एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बार अपॉन एन सी एन। सभी का एक्सपेक्टेशन एक्स बार क्या होगा? समीशन एक्स बार अपॉन एन सी एन। समीशन एक्स बार इज 30, एन सी एन इज 6। 6 से डिवाइड कर दीजिए आप, आपको बता गया 5। आपने 1 और 2 से क्या देखा? एक्सपेक्टेड एक्स बार कितना निकल कर आया? 5। कैपिटल एक्स बार कितना निकल कर आया? 5। तो फ्रॉम 1 and 2 एक्सपेक्टेड एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल एक्स बार। देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, हमको प्रूव क्या करना था कि वेरीफाई दैट एक्स बार इज अनबाय एस्टिमेट ऑफ ऑपरेशन मीन एक्स बार। तो जब दोनों तरफ बोथ साइड से इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। एक्सपेक्टेड एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल एक्स बार। अब हमको कैलकुलेट करना है वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू, दोनों तरफ से प्रूव करना है। वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन एन इंटू एन एस स्क्वायर। आप जानते हैं कैपिटल एस स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन एन माइनस 1 समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एन इज 4 - 1, एक्स आई पॉपुलेशन वैल्यूज 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास सॉल्व करने के बाद कैपिटल एस स्क्वायर आ गया 20/3। कैपिटल एस स्क्वायर आ गया आपके पास 20/3। अब क्या किया आपने? वेरिएंस एक्स बार निकालने के लिए कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन एन इंटू एन एस स्क्वायर। पॉपुलेशन हाउ मेनी वैल्यूज? 4। सैंपल वैल्यू 2, 4 - 2 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 20/3। सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपका 5/3। दिस इज योर इक्वेशन 3, राइट? ऑल्सो वेरिएंस एक्स बार डायरेक्ट निकालेंगे वेरिएंस तो क्या हो जाएगा? 1/NCN समीशन एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार का होल स्क्वायर। कितनी वैल्यूज है आपके पास? सैंपल कितना है? 4C2 6, तो 1/6। आपने समीशन एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार का होल स्क्वायर निकाला, टेबल के अंदर देखें कितना सम आ रहा है? 10। कितना आ रहा है? 10। 10/6 इज इक्वल टू 5/3। अब आपने देखा इक्वेशन फ्रॉम 3 and 4, वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू n - n अपॉन कैपिटल N इंटू एस स्क्वायर वेरीफाई हो गया। वो तीनों चार ये वैल्यू क्या है? सेम आ रही है।
ऑल्सो द गिव द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, वो बाई मिस्टेक सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बाई बार लिख गया, कोई मैटर नहीं कर रहा, हमको बाई बार हो तो बाई में वैल्यू आ जाएगी और एक्स में तो एक्स बार। ऑल्सो गिव द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार कैसे निकालेंगे आप? अब आप देखिए जो टेबल बनाई है हमने उसमें एक्स बार की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपके पास मिनिमम वैल्यू 3 है, 3 से लेकर 7 तक, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आप देखिए हाउ मेनी वैल्यू, 6 वैल्यूज, 3 जो वैल्यू है वो कितनी बार आई है, सिर्फ 1 टाइम आई है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/6। आप देख रहे हैं टेबल के अंदर 4 जो कितनी बार आया है, 1 टाइम, तो कितना हो जाएगा, 1/6। 5 देख रहे हैं आप 2 टाइम्स आया है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। 6 कितनी बार आया है, 1 टाइम, तो ये हो जाएगी 1/6। 7 कितनी बार आया है, 1 टाइम, तो ये हो जाएगी आपके पास 1/6। इन सब का टोटल कर लेंगे, टोटल करने पर कितनी होगी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी आपके पास 1। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस अपना बुक की हेल्प से सॉल्व कर लीजिए अपना। आई जस्ट गिवन एन आइडिया। In the next problem, the following random sample without replacement is drawn from a population of 100 units. एक रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ किया गया है 100 यूनिट्स में से, वो इस तरीके से जो वैल्यूज आ गई देख रहे हैं आप, 3, 4, 6, 3, 5 जो भी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, तो क्या है, here capital N is equal to 100 and small n is equal to 10। तो पहले क्या फाइंड आउट करना है हमको, इसके अंदर फाइंड करना है सैंपल मीन, फर्स्ट क्वेश्चन, देन सैंपल वेरिएंस, an NY estimate of the population variance, an NY estimate of variance of sample mean, an estimate of the standard error of mean। One by one we will find। फर्स्ट क्या है आपके पास, सैंपल मीन, आप जानते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई अपॉन एन, आपने सभी वैल्यू को ऐड कर लिया, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। आप बुक की हेल्प दे सकते हैं इसके अंदर, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 3.6। वेरी सिंपल प्रॉब्लम नेक्स्ट, सैंपल वेरिएंस। बड़े सैंपल वेरिएंस सिंपली, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि एनवाई एस्टीमेट के लिए निकालना है, सिंपल वेरिएंस पूछ रहा है आपसे सैंपल का, तो क्या हो जाएगा, 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एंड यू मे राइट इट समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यदि हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करें, आपने फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट किया था, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालें, तो आप देख रहे हैं हर वैल्यू, क्योंकि एक्स बार किसमें है, डेसिमल वैल्यू में दिया हुआ आपके पास, यदि हम करें 3 माइनस 3.6, तो ये थोड़ा सा लंबा लेंदी पड़ेगा प्रोसीजर, तो इट विल बेटर टू सॉल्व आउट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। समीशन एक्स आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 एंड सो ऑन,
n कितना 10/10 माइनस 3.6 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ गई आपके पास 1.24। नेक्स्ट वन, अनवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस का अनवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता था? आपको बताया गया था कि एक्सपेक्टेड एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर। मीन्स पॉपुलेशन वेरिएंस का एस्टिमेट क्या है? स्मॉल एस स्क्वायर। हम पॉपुलेशन वेरिएंस को कैसे एस्टिमेट करते हैं? सैंपल वेरिएंस से। कैसे एस्टिमेट करते हैं? सैंपल वेरिएंस से। तो ऐसा कैप क्या हो जाएगा? कैपिटल एस स्क्वायर कैप, ये क्या हो जाएगा? स्मॉल एस स्क्वायर। अब आपको ये भी जानकारी है यहाँ पर कि सैंपल वेरिएंस कौन सा वाला अनवाइज्ड होता है? 1/n वाला नहीं होता, 1/n-1 वाला। आपको लास्ट टाइम प्रूफ किया था हमने कि सैंपल वेरिएंस कौन सा होता है? जो अनवाइज्ड होता है वो होता है 1/n-1, ना कि 1/n के लिए। तो 1/n-1 समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर सकते हैं। समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर को ले सकते हैं आप समीशन xi स्क्वायर माइनस nx बार का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/10-1 समीशन xi स्क्वायर 142 माइनस 129.6। सॉल्व कर लेंगे, कोई मैटर नहीं कर रहा। ये वैल्यू सपोज की 1.38। नेक्स्ट वन, एन अनवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। सैंपल मीन का वेरिएंस निकालना है अनवाइज्ड एस्टिमेट के लिए। तो क्या होता है वेरिएंस बाई बार जानते हैं आप, तो इसकी विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब जानते हैं कैपिटल n माइनस एन अपॉन n इंटू एन कैपिटल एस स्क्वायर। यदि हम इस वेरिएंस का भी एस्टिमेट निकालें तो जब एस्टिमेट बनाएंगे तो कैपिटल एस स्क्वायर भी एस्टिमेट हो जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल एस स्क्वायर। क्या आ जाएगा इसकी जगह पर? स्मॉल एस स्क्वायर। तो ये है क्या है कि हम सैंपल वैल्यूज के आधार पर अपने पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं। तो कैपिटल एन 100, स्मॉल एन 10, वैल्यू पुट कर दीजिए अपना एस स्क्वायर की वैल्यू को भी, तो रिजल्ट आ जाएगा 0.124। नेक्स्ट, एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। आपको हमने बताया था स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। That is very simple. The standard deviation of statistic, the standard deviation of statistic is called standard error. Standard deviation of statistic is called standard error. तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ वेरिएंस बाई बार रूट ऑफ कैपिटल n माइनस एन अपॉन n इंटू एन एस स्क्वायर की कैप। एस स्क्वायर का कैप कितना हो जाएगा? n माइनस एन अपॉन n इंटू एन स्मॉल एस स्क्वायर। ये भी आपने सॉल्व किया है, वैल्यू कितनी है? रूट ऑफ 0.124। ये सॉल्व होकर वैल्यू आ जाएगी, ये बाई मिस्टेक रूट 0.35 लिख दिया मैंने, ये वैल्यू आ जाएगी 0.35। ये आ जाएगी 0.35, रूट नहीं आएगा, 0.35। ओके, these are the reference books. I have also consulted
and thanks to all the authors, and you may also consult these books. In the next lecture, we will discuss that is very important for the point of view of sampling, techniques of simple random sampling. We will discuss how to draw a sample. Here we will study that two methods, lottery method and random number tables. Okay? And then we discuss sampling for proportion. Thank you so much.